इससे पहले कि आज मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा जो कि है मेरे वाईटी क्रिएटर स्टूडियो का। आप में से 86% लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और रात के 2:30 बजे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर इस 86% में से 50% लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम बहुत जल्दी 5K सब्सक्राइबर रीच कर लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि मैं जॉब करता हूं होटल में। दिस इज़ वाई कि मैं वीडियो नहीं लेके आ पाता हूं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मेरी शिफ्ट 12 आवर 13 आवर की होती है। तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूं, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूं। बट स्टिल मैं खुद से जितनी कोशिश करता हूं, मैं आपके लिए हर 2 दिन या 3 दिन पे एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूं। सो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई ऑल्सो वांट कि मैं यूट्यूब को कंटिन्यू करूं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि मेरे फादर नहीं है। सो आई हैव टू डू अ जॉब बिकॉज सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू कंटिन्यू द यूट्यूब, बट स्टिल आपसे कोई रिस्पॉन्स, उतने सपोर्ट नहीं मिल पा रहे, जिस वजह से मेरी कुछ अर्निंग नहीं हो पा रही। इस वजह से मुझे जॉब करना पड़ रहा है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए। बात करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है। सो मेक श्योर आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। आपका कोई फ्रेंड है जिसको ऐसे वीडियोस देखना, ऐसे स्टोरीज सुनना पसंद है, सो उसके साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करिए। एंड यस, अगर आपकी कोई स्टोरी है जो आप चाहते हो मैं अपने चैनल पे कवर करूं, अपने चैनल पे फीचर करूं, सो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, कुछ दिनों में मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ कंटेंट अपलोड करने स्टार्ट करने वाला हूँ, जिससे कि मैं इंस्टाग्राम से भी कुछ सपोर्ट ले पाऊँ। सो येस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे भी अब अच्छे पोस्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं, रील्स देखने को मिलने वाले हैं मेरे। सो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर करिएगा। सो चलो अब बढ़ते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो की तरफ। पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे राज और सागर दोनों एक ही साथ एक ही दिन अपने पहले स्कूल जाते हैं, जहां सागर और राज की बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है। इतने समय साथ बिताने के बाद दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाया करते हैं। उसके बाद उनके दुख और दर्द मानो एक से हो चुके थे। कुछ दिन बाद जब राज को ये पता चलता है कि उसके मन में फीलिंग है सागर के लिए, और उसने अपने बर्थडे वाले दिन डिसाइड किया था कि वो ये सारी फीलिंग्स सागर को अपने बर्थडे वाले दिन बता देगा, तभी उस दिन उस सागर को किसी और की बाहों में, एक अजनबी लड़की की बाहों में दिखता है, जिसे देख के वो काफ़ी टूट जाता है। तो क्या उनकी ये स्टोरी, उनकी ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाने वाली है या आगे क्या होने वाला है, वो जानेंगे हम आज की इस स्टोरी में। तो चलिए इस स्टोरी को एंजॉय करिए, और आपको स्टोरी और कहानी कैसी लगती है वो मुझे ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तभी कुछ देर बाद अंजलि बाहर आती है और पार्टी में शामिल हो जाती है धीरे से। कुछ देर बाद सागर भी बाहर आता है और वो भी पार्टी में शामिल हो जाता है। सागर उन चीज़ों को समझाना चाहता था पर उसे समय नहीं मिला। कुछ देर बाद सारे मेहमान चले जाते हैं। सागर राज के रूम में जाता है, जहाँ वो राज को रोता हुआ देखता है। राज, भाई सुन, वो जो भी हुआ वो सब भूल जा, वो सब मुझे नहीं पता था कि तू भी सुनैना को लाइक करता है। मुझे माफ़ कर दे, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था। सागर प्लीज़ चला जा, मुझे तुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, बस तू चला जा, और मेरा जो रिटर्न गिफ्ट है वो तू रख के जाइयो। नहीं भाई, तूने बहुत प्यार से वो रिटर्न गिफ्ट दिया है, मैं तो वो तुझे नहीं देने वाला हूँ। सागर बात मान, वो गिफ्ट मत लेके जा, अब वो गिफ्ट तेरे लायक की नहीं है। नहीं भाई, तूने दिया है यार, बचपन से हम साथ में हैं, तेरे वो गिफ्ट को तो मैं ऐसे नहीं दूंगा।
सागर मेरी बात को नहीं मानता और वो उस रिटर्न गिफ्ट को लेके चला जाता है। उस रिटर्न गिफ्ट में मैंने उस पहले एक लेयर में आई लव यू लिख के रखा था। मैं काफ़ी परेशान, मैं काफ़ी रो रहा था। कुछ देर बाद मम्मी रूम में आती हैं और पूछती हैं, बेटा ऐसा क्या हुआ कि तू इतना परेशान है, इतना रो रहा है? अपनी माँ को तो बताएगा ना, बता बेटा क्या हुआ। मैं मम्मी से, माँ आपने मुझे ऐसा क्यों पैदा किया? माँ मैं बीमार हूँ, मेरा इलाज करा दे माँ। मम्मी क्या हुआ? तू तो बिल्कुल ठीक है बेटा। किस चीज़ का इलाज? तुझे हुआ क्या है तो अपनी माँ से तो बताएगा ना। मैंने काफ़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से अपनी माँ की कानों में कहा, माँ मैं गे हूँ, मुझे लड़के पसंद हैं। मेरी माँ, ऐसा नहीं हो सकता। वो ये क्या बोल रहा है तू? तभी पापा, क्या बोला तूने? पापा के हाथ में डंडा और वो तेज़ी से बढ़े आ रहे थे मेरी तरफ। क्या तू गे है? तू गे है? उन्होंने जैसे ही डंडा उठाया मुझे मारने के लिए, माँ ने तुरंत डंडा पकड़ लिया। खबरदार जो मेरे बेटे को एक भी हाथ उठाया तो तुमने, वो मेरा बेटा है, ठीक है? 9 महीने मैंने उसे अपनी कोख में रखा है। वो क्या है क्या नहीं है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तुम क्या जानो? बाप कभी भी एक बेटे का दर्द नहीं समझ सकता जो एक माँ समझ सकती है। सुन नैना, तुम ये गलत कर रही हो। तुम्हें नहीं पता है कि वो हमारे खानदान पे वो कलंक है। वो तुम्हारा बेटा है, तुमने ही उसको पैदा किया है, हम दोनों ने मिलकर उसको पैदा किया है। संजीव, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? आज वो उस तकलीफ़ से गुजर रहा है, उसकी ज़िम्मेदार वो नहीं, उसकी ज़िम्मेदार हम हैं। संजीव, अपनी सोच को बदलो। हम उसके माँ बाप हैं, हमने उसे बचपन से पाला है। आज उसकी गलती नहीं है कि वो ऐसा है। प्लीज़। पापा उदास मन से मुझे गले लगाते हैं और रोने लगते हैं फूट फूट कर। बेटा हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राज अगले दिन स्कूल जाता है, जहाँ वो देखता है कि सारे बच्चे उसे जान चुके थे उसके बारे में कि राज एक गे है। वो सारे उसे चिढ़ा रहे थे, सारे उसे छक्का, गे, मीठा, इन सब शब्दों से उसे बुला रहे थे, मानो राज एकदम टूट सा चुका हो। उसने ऐसा सोचा कि सागर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सागर ने सारी बातें पूरे स्कूल में फैला दी, सबको बता दी। और सागर ने उसके साथ ऐसा विश्वासघात किया है। राज मानो बिल्कुल टूट सा चुका था। वो घर आता है और वो अब मानो जैसे टूटने के बाद अब वो स्कूल जाने का नाम भी नहीं ले रहा था। वो बच्चों के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे, मानो उसने अपनी पूरी होप खो दी थी। वो दिन रात अपने माता पिता से कहता, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, प्लीज़ मुझे ठीक कर दो, मेरा ट्रीटमेंट करवा दो। उसके माँ पापा ने उसे एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला ये सिर्फ एक दिमागी बीमारी है जिसे मैं ठीक कर दूँगा। डॉक्टर ने उसे ट्रीटमेंट देने के जगह पे उसे शॉक देना स्टार्ट किया। डॉक्टर ने उसे बोला कि ये ट्रीटमेंट उसकी समथिंग 2 महीने चलेगी और 2 महीने उसे कंटिन्यूसली शॉक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जिसे उसे 3 टाइम अटेंड करना पड़ेगा। उसके माँ पापा ये सोच काफ़ी खुश थे कि शायद उनका बेटा नॉर्मल हो जाएगा और वो उसे तीनों टाइम ले जाते उस डॉक्टर के पास, जहाँ राज उस दर्द से गुजरता जो शायद उसे मौत के करीब ले जाता था। धीरे धीरे राज अपने दिमागी संतुलन को खोने लगा था। राज की तबीयत मानो बिगड़ने सी लगी हो अब। और कुछ दिन बाद सागर की मम्मी राज की मम्मी को फ़ोन करती हैं, जहाँ वो पूछती हैं कि क्या बात है, आजकल राज स्कूल नहीं आता। सागर बता रहा था कि राज स्कूल नहीं आता और उसकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, बात क्या है। राज की मम्मी सारी बात सागर की मम्मी को बता देती हैं। सागर की मम्मी
राज की मम्मी, आप क्या कर रही हैं? आप पागल हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, आप अपने बच्चे की जान ले लेंगी इस तरीके से। राज की माँ ये सुनकर काफ़ी हैरान होती हैं और सागर की माँ और राज की माँ दोनों मिलकर उस डॉक्टर को जेल भेजते हैं। धीरे धीरे राज खुद को फिर से ठीक करने लगा था। सागर अब डेली राज के पास आया करता और वो उसकी देखभाल करने लगा था। राज और सागर दोनों एक बार फिर से मिल चुके थे और अब सागर को वापस पाकर राज की दिमागी संतुलन वापस से धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। कुछ दिन बाद राज पहले की तरह उठ खड़ा होता है। सागर के प्यार ने कहीं न कहीं राज को वो हिम्मत दी कि वो वापस से मौत के मुंह से बाहर आ पाया। प्यार में बहुत ताकत होती है, ये प्रूफ कर दिया था राज और सागर के प्यार ने। पर राज इस बार सागर के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि उसकी बदनामी पूरे स्कूल में सागर ने ही की थी। इस वजह से राज कहीं न कहीं पूरी तरीके से घुल मिल नहीं पा रहा था सागर से। कुछ दिन बाद जब सागर बात ही बात में बात छेड़ता है कि तुमने गे हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तभी राज, तुमने तो पूरे स्कूल में बता दिया कि मैं गे हूँ। सागर, तुम पागल हो, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कहूँगा? मुझे क्या फ़ायदा है ये बोलकर? ये सारी बातें अंजलि ने फैलाई थी स्कूल में कि तुम गे हो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा राज। मैं अंजलि को पसंद करता था, पर मेरे अंदर तुम्हारे लिए भी हमेशा फीलिंग रही है। ना जाने क्यों मैं हमेशा तुम्हारी तरफ खींचा जाता था। मुझे ये बहुत अजीब लगता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, पर एक खिंचाव मेरा हमेशा अंजलि की भी तरफ रहा और तुम्हारी भी तरफ रहा, पर मैं समझ नहीं पाया। पर इस समाज में जैसी सोच है कि एक लड़के को एक लड़की से ही शादी करनी है, उस सोच को मद्देनज़र रखते हुए मैंने हमेशा अंजलि को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी। मैंने तुम्हें हर समय तुम्हारी तरफ खिंचाव रखने के बावजूद भी तुम्हारा कभी चयन नहीं किया, कभी तुम्हें ध्यान नहीं दिया इस सोसाइटी के डर की वजह से कि मैं एक लड़के के साथ, ये समाज क्या सोचेगा, ये समाज क्या बोलेगा। तभी सागर की माँ, बेटा प्यार प्यार होता है, वो लड़का लड़के में हो, लड़की लड़के में हो, या लड़की लड़की में हो, या किसी से भी हो, प्यार तो हमें एक जानवर से भी होता है। ठीक है, तो प्यार का मतलब ये नहीं कि प्यार देख के किया जाए, प्यार एक लड़का लड़की में ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। प्यार तो सिर्फ प्यार है, वो तो हो जाता है, लव इज़ लव। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को कभी ध्यान में ले आना चाहिए। तुम हमारे लिए बहू ले आओ या दामाद, हमें दोनों स्वीकार है, बस जिसमें तुम्हारी खुशी हो उसमें हमारी खुशी है बेटे। राज और सागर दोनों ही अपनी माता पिता से ये बातें सुनकर काफ़ी खुश होते हैं और मानो अब उनकी तो खुशी का ठिकाना सा ना रहा हो। वो दोनों ही एक दूसरे को अब पा चुके थे। इधर सागर घुटनों पे बैठता है, अपने हाथ से अंगूठी निकालता है और राज के हाथों में पहनाते हुए, राज, मुझसे जो भी गलती हुई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें तब भी पसंद करता था और मैं तुम्हें आज भी पसंद करता हूँ। विल यू मैरी मी? राज, यस ऑफ कोर्स, मैंने हमेशा से तुम्हें चाहा है और आज मैं तुम्हें पाके काफ़ी खुश हूँ सागर। मैं अपनी इस फीलिंग को शायद शब्दों में नहीं बयां कर सकता। राज और सागर दोनों ही काफ़ी खुश थे। राज की वो नम आँखें उसके प्यार को बयां कर रही थी। कुछ दिन बाद दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं और आज दोनों एक दूसरे के साथ को पाकर, एक दूसरे के प्यार के मुकाम को हासिल कर काफ़ी खुश हैं। तो कैसी लगी ये स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ,
मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस, लव यू एंड लव यू ऑल।